नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। किसान बचाओ यात्रा लगातार कांग्रेस की जारी है। कल आज संगरूर में और उसके बाद पटियाला में राहुल गांधी हुंकार भरने वाले हैं और साथ ही साथ कल जो तमाम बातें कही थी राहुल गांधी ने अपने संबोधन में, उन्हीं बातों को उन्होंने आज संगरूर में किसानों से अपनी मुलाकात के दौरान अपने संबोधन में दोहराया और तीखा हमला सीधा सरकार पर बोलते हुए पूछा कि आखिर सरकार ने इन कानूनों को बनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। तो कांग्रेस का लगातार किसान बचाओ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। संगरूर में आज राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए एक बार फिर से ये बात दोहराई कि पीएम मोदी केवल अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करना चाहते हैं और किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर इन बिलों को पास करवाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, क्यों इन पर विस्तार से चर्चा क्यों नहीं की गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलों की खरीद की जाएगी और साथ ही जो रोजगार अब छीने जा रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को रोजगार देंगे। तो ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। संगरूर में जब उन्होंने किसानों से मुलाकात की और अपना संवाद उनके सामने रखा, इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही और आज पटियाला में एक बार फिर से इन्हीं बातों को दोहराते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। 3 दिवसीय यात्रा के जरिए ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं राहुल गांधी और ये रैली पंजाब से होते हुए कल हरियाणा पहुंचेगी। वहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी, इस पर एक यहां पर संशय बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा के तमाम नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनके हरियाणा दौरे को लेकर, उससे लग रहा है कि बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस के सामने हो सकती है कि किस तरीके से वो अपने प्रदर्शन को यहां पर सफल बनाएंगे। क्योंकि पंजाब में सरकार होने के साथ साथ तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोर शोर से इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और काफी हद तक कांग्रेस का ये मानना है कि किसान जो हैं वो कांग्रेस के साथ है, उनका समर्थन कर रहे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन को पंजाब में देखें तो सरकार वहां पर है कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं का लगातार साथ, हालांकि विपक्षी दल भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस अकेले दम पर वहां पर अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है। अब हरियाणा की अगर मैं बात कर लूँ तो हरियाणा में इसका समापन होगा। कल ये पिहोवा पहुंचेगी ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी की, लेकिन क्या लगता है कि हरियाणा में ऐसा समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा? देखिए प्रीति, बिल्कुल मैं बात करूंगा। कल जैसे ही हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा था कि आखिरकार राहुल गांधी का जो ट्रैक्टर रैली है, जो किसानों की आवाज़ बुलंद करने का जो काम कर रही है कांग्रेस, वो दरअसल कितना सही है और उसको लेके क्या राहुल गांधी को रोका जाएगा या यात्रा कैसी रहेगी। तो उन्होंने साफ कहा कि ये लोकतंत्र है, लेकिन अगर वो जुलूसों के साथ चलेंगे या कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो अगर बात है उसको अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो वहां पे फिर सरकार एक्शन लेगी। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या जिस तरह पंजाब में रैली कामयाब हो रही है, क्या वो हरियाणा में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए, कांग्रेस अपने तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि उनको ट्रैक्टर रैली जो है राहुल गांधी का, उसको पूरा सक्सेस बनाया जाए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल सरकार के द्वारा किसान संवाद करना, किसानों को ये बताना कि आखिरकार सरकार आपके साथ है और जो एमएसपी जो है वो एमएसपी की पूरी बात सरकार मतलब देख रही है, सब कुछ आपके फायदे को लेके बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो संवाद है उससे सरकार किसानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि कांग्रेस आपको बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार 40 साल और 70 साल की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। 40 साल पहले कानून बना था, उसको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने किसानों के लिए एक गारंटी की बात की है। सारी की सारी बात हो रही है।
लेकिन नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां किसानों की समर्थन की बात कर रहे हैं कि नहीं, किसानों को ये जो बिल है वो किसानों के लिए हितकर साबित होगा, वहीं पर विपक्ष जो है वो लगातार पूरे जोशों के साथ किसानों को अपने साथ ले आने की कोशिश कर रही है, कि किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है कि ये बिल जो है वो दरअसल किसानों को दुगुनी आय नहीं करेगी, किसानों को मजबूत नहीं करेगी, दरअसल किसानों को सड़क पे लाने का काम कृषि अधिनियम पर विचार विमर्श का कार्यक्रम था, उसमें आप मौजूद थे, वहां पर किसान पहुंचे हुए थे, तो इसको लेकर किस तरीके का रिस्पांस आपने वहां पर देखा? क्या पॉजिटिव रिस्पांस किसानों की तरफ से इस अधिनियम को लेकर देखने को मिला? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम समझाने की अब कोशिश कर रहे हैं, किसान समझ रहे हैं इसके फायदे, लेकिन विपक्ष गुमराह कर रही है। आपने वहां पर क्या देखा, किस तरीके की तस्वीर आपने देखी? देखिए, कल जब संवाद हो रहा था, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री वहां पर थे, तो मैंने जो अपने आंखों से देखा वहां पे जो किसान, आखिरकार एक किसान दो कैटेगरी का होता है यहाँ पे प्रीति, ये बात समझने की है। एक तो होता है कि जो जीरी और जो गेहूं पे है उस पर डिपेंड है, दूसरा किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर की बात हम करते हैं, तो उनकी आय जो है वो दुगुनी होती है। वहां पे जो बुलाया गया था जो किसान वहां पे आए थे, उन्होंने ये सरकार को, मुख्यमंत्री को सीधा सीधा कहा कि हमें आपसे कोई डर नहीं है, आज तक सरकार ने जो भी बात कही हमने उसको बिल्कुल माना है और हम सरकार के साथ खड़े हैं, आगे भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दो किसानों ने साफ तौर से मुख्यमंत्री को कहा कि हमें आप एक गारंटी जरूर दे दें कि आखिरकार एमएसपी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं पे कुछ किसान भी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर से हमारी इनकम जो है दुगुनी हो रही है और कृषि बिल जो है वो हमारे फायदे में है। तो बात मिला जुला के अगर कहें तो सरकार ये साफ करना चाहती है कि वहां पे जो किसान जो हैं वो सरकार की बात समझ रहे हैं और ये जो किसान है सरकारों के साथ है। लेकिन अगर मीटिंग के बाहर की बात करें तो कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने मीडिया के सामने नहीं, लेकिन पीठ पीछे जरूर उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ छेड़छाड़ अगर करेगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो किसान जो आपने बताया कि कुछ किसानों ने आपत्ति जताई, गारंटी की मांग की, तो इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से उनको क्या जवाब दिया गया? क्या केवल दोबारा से वही भरोसा, उनको आश्वासन दिया गया कि एमएसपी है और रहेगी? देखिए, सरकार कभी भी गारंटी की अगर बात करते हैं तो अभी तक जितनी भी सरकार आई है या अब भी सरकार जो है वो कभी भी गारंटी किसी चीज़ की नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने अपने संवाद में, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि किसानों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके एमएसपी के साथ छेड़खानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धि थी, जो 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर पाए किसानों के लिए, और 2014 से लेकर 2020 तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो एमएसपी, चाहे वो गेहूं की पहले बात थी तो जीरी को लाया गया, उसके बाद सरसों की बात हुई, बाजरा की बात हुई, मूंग की बात हुई, तो उस पर एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, मनोहर सरकार ने किया। तो मनोहर सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनती करवाई कि अगर 6 साल का आप मेरा काम देखें, हर वक्त हम किसानों के साथ खड़े रहें, आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। जी प्रीति। जी बिल्कुल, और आपके साथ इस वक्त हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद है। मैं चाहूंगी कि इस पूरे आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर कांग्रेस मुखर होकर आवाज़ उठा रही है और किसानों को इसके प्रति जो भी दिक्कतें हैं, किसानों का समर्थन एक तरीके से कह सकते हैं कि हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कल हरियाणा में होने वाले आंदोलन को लेकर उनका क्या रिएक्शन है? चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। चौधरी साहब, कल राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली हरियाणा में भी आ रही है, 2 दिन के लिए वो हरियाणा में रहेंगे और लगातार कृषि बिल को लेके जो है कांग्रेस सरकार को आरोप हाथों ले रही है कि किसान को, और सरकार कह रही है किसानों को गुमराह करना। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपने राहुल गांधी जी की बात कही आने की, हमें राहुल गांधी जी के आने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हमारा कहना है कि भाई अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं अपनी बात कहें। आजकल और बहुत साधन है, मीडिया है उसका साधन एक, जैसे आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी जी भी अपनी बात रख सकते हैं मीडिया के, सोशल मीडिया है उसके द्वारा भी रख सकते हैं बात, तो बहुत तरीके हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी जिम्मेदार आदमी है जो, उसको इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देश के सामने इतनी बड़ी समस्या जो आज कोरोना की है, ऐसे में भीड़ इकट्ठा करना कहाँ की वाजिब बात है।
और जहां तक आपने पंजाब की बात कही, अभी बात करते हैं आप पंजाब की बात करें, पंजाब में सफलता, पंजाब में तो कांग्रेस स्वयं ही सरकार इस काम पे लगी कि रास्ते बंद कर दो, रेल रास्ते बंद कर दो। इस रेल को बंद करने से मतलब पंजाब सरकार क्या दिखाना चाह रही है? बाहर से बारदाना नहीं आनेगा, उठ के गेहूं बाहर नहीं जानेगी, परेशान कौन होगा? किसान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल 100% इसके किसान के विरोध में काम कर रही है। ये बिल जो हैं, ये इन बिलों का इन्होंने आश्वासन दिया था, जब इनका घोषणा पत्र आया था इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार के सुधार करेंगे। हालांकि अब ये करते नहीं करते, क्योंकि इनका तो राज ही नहीं आया, फिर जब राज भी रहा तब भी बहुत वादे करे, इन्हें किए नहीं। लेकिन वही सुधार हमने उनसे बढ़िया तरीके से कर दी। अब शायद परेशानी इस बात की है कि भाई कहा तो हमने भी था और कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने सुधार, हालांकि इन्हें तो करने भी थे। और ये जो सुधार हैं ये 100%, बल्कि मैं कहूंगा 101% किसान के हित में है। अभी कुछ जो विकसित किसान हैं, जिन्होंने जो तरक्की कर गए किसान, जो नए तरीके से खेती कर रहे हैं, अभी कल पानीपत में उन्होंने मीटिंग करी और मेरे ख्याल से उनका कंवर सिंह चौहान है, जिनका माने प्रधानमंत्री जी ने भी जिनका जिक्र किया था, उसके साथ और 4-5 किसान थे जो नए तरीके से खेती कर रहे हैं। उन सब ने भी कहा कि ये सारी की सारी चीज़ जो है हमारे पक्ष में। फर्क क्या आया? फर्क ये एमएसपी की बात करें, एमएसपी का पहले कानून था क्या? इतने लंबे टाइम से कांग्रेस राज कर रही, तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। इनके टाइम का जो शासकीय आदेश था वो गारंटी था, हमारे टाइम का शासकीय आदेश गारंटी नहीं है। दूसरी बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एमएसपी किसी की कृपा से नहीं है, ना आज की सरकार से ना पहली सरकार की कृपा से। एमएसपी तो जरूरत है, बिना एमएसपी के चल ही नहीं सकता काम। कैसे चलेगा? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनकी भोजन की व्यवस्था आपने करनी पड़ेगी। आपने उनको गेहूं देना पड़ेगा, आपने उनको चीनी देनी पड़ेगी, आपने उनको और दूसरी चीजें देनी पड़ेंगी। तो अगर आप नहीं खरीदोगे तो दोगे कहां से? तो एमएसपी कभी समाप्त नहीं होता, आज नहीं समाप्त होता, आने वाले 50 साल में भी एमएसपी समाप्त नहीं होता। लेकिन ये एमएसपी चीज क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम क्या चीज हो? सबसे अंतिम। तो न्यूनतम पर क्यों रुकना चाहिए जी? हम कह रहे किसान न्यूनतम पर क्यों रुका? अधिक लेगा हो ना, जब अधिक नहीं मिला तो न्यूनतम तो देने में बैठे ही। आप न्यूनतम पर सेटिस्फाई क्यों है गए? न्यूनतम तो लास्ट है, उसका तो ग्राहक मैं हूं, सरकार ग्राहक है उसकी, लेकिन उससे ज्यादा उड़ान भरो ना, उससे अच्छी चीज पैदा करो ना। आप अच्छा फल पैदा कर रहे, आप अच्छी सब्जी पैदा कर रहे, ऐसे ही आप अच्छी गेहूं भी पैदा करो, आप अच्छा चावल भी पैदा करो। आप जो आजकल बिना पेस्टिसाइड के, बिना खाद के जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती लोग करने लग रहे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, आप मार्केटिंग करो ना। जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग करोगे, अभी हमारे यहाँ कितनी गेहूं ऐसी है जो लोग कहें जी तो मध्य प्रदेश से लाए, कोई कहे 3000 रुपये क्विंटल लिया जी, मैं कोई 3200 रुपये क्विंटल लिया, कोई 250 रुपये क्विंटल लिया। तो हरियाणा का किसान नहीं पैदा कर सकता, मेरे ही के आसपास के कई किसान हैं। लेकिन आज समस्या क्या है कि किसान केवल जो बड़ा किसान है उस पर ही लोग विश्वास कर रहे और वही मार्केटिंग कर रहा। सरकार ने कानून इसलिए बनाया कि जो छोटा किसान है उसको मिले। अब छोटे किसान पर कौन एतबार करेगा? मैं 2 एकड़ का किसान हूं, कौन मेरी बात करेगा कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा? अब जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक पैदा की, मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक है, आपने किसी से पूछा ऑर्गेनिक है, बोले भाई हमें तो पता नहीं कि आप तक हाथ गिर लेता होगा। अब कौन सिद्ध कराएगा इसने? लेकिन जैसे ही ये मंडी बाहर बनाएगी, कुछ लोग इसमें काम शुरू करेंगे, तो उनके पास तो मशीन भी होगी ना जी, वो चेक करने की, वो यंत्र भी होगा चेक करने का, वो चेक करके बता देंगे देखो भाई बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वो यंत्र वो लगा सका, 2 एकड़ का किसान नहीं लगा सकता, 3 एकड़ का किसान लगा सकता, 5 एकड़ का किसान लगा सकता, लेकिन जिसके पास 100 किसानों की चीज आवेगी तो वो लगा देगा। और अगर वही गेहूं, अगर वो मेहनत करा और उसी के गेहूं 3500 रुपये बिक जा, उसकी 3200 बिक जा, तो उसको फायदा होगा, स्वाभाविक ही फायदा होगा। तो निश्चित तौर से। दूसरा, बाहर की मंडी में अब ये कहेंगे जी बाहर बेच नहीं सकते, जाएगा बाहर, किसान कहां बेचेगा? 2 एकड़ का किसान महाराष्ट्र कहां लेगा जाएगा? लेकिन किसान नहीं लेगा जाने का, बीच का आदमी तो लेगा जाएगा। अब सफेद आम है, कहां तैयार हो रहा? कहां रहा? महाराष्ट्र में। और कहां बिक रहा? अंदर में। और बिक रहा कहां? हरियाणा में। आम दशहरी कहां है? मलिहाबाद में। लेकिन बिक रहा कहां? यहां। अमरूद कहां है? हमारे इधर जज्जर है, और है हमारे हरियाणा में इस साइड में है, और अपना यूपी में है। तो कहेंगे वहां का अमरूद बढ़िया है, लेकिन बिक कहां रहा है? यहां बिक। अगर ये इस तरीके से नहीं बिकेगा तो मैं समझता हूं किसान बर्बाद हो जाएगा। आज हम गन्ने की खेती कर रहे, अगर हमारे बीच में शुगर मिल ना हो और हम सारे का गुड़ बनावा तो हम बेच नहीं सकते कहीं भी। लेकिन बीच में एक पैसे वाला आदमी आएगा, उसने वहां शुगर मिल लगा लिया और उसने उसकी चीनी बनाया, यहां से बाहर बेच दी, हमें फायदा है क्या? और जो चीनी खा रहे उन्हें भी फायदा है क्या? अब आज इस बात पर शोर मचा रहे
कि अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएगा। क्या कर दिया अडानी ने? क्या नुकसान कर दिया देश का? वही बिजली जो 7 रुपए थी उन्हें 2.5 रुपए कर दी। अगर वो मुझे 2.5 रुपए बिजली दे, मुझे अडानी से क्या दिक्कत है? अगर अडानी मेरे किसान को अच्छे पैसे दे तो मुझे अडानी से क्या दिक्कत है? अगर अडानी उसी गेहूं को जो मेरे से ली, उसने प्रोसेस की, मेरे से उसने, सरकार जो है वो 1950 रुपए खरीदी थी, लेकिन मेरी गेहूं बढ़िया थी, मेरी ऑर्गेनिक नहीं थी लेकिन बढ़िया थी। लेकिन उसने मेरी गेहूं ली, उसने मेरी 2200 ले ली, 2300 ले ली, उसने वह साफ करी, प्रोसेस करा, बहुत बढ़िया करी, और उसने उसके छोटे छोटे बैग बनाए 20-20 किलो के और मार्केट में बेच दी। अगर उसने 2300 बेच दी, मुझे क्या दिक्कत है? ये 2400 बेच दी, मेरी तो 2200 बिक गई ना जी। तो वो प्रोसेस करके अगर बेच दे, मुझे हटाने से क्या दिक्कत है? आज सारी सरकारें, कांग्रेस इस बात का दावा कर रही कि हम निवेश लेकर आए, हम निवेश लेकर आए, ये सरकार निवेश ले आ सकी, ऐसे आरोप लगाओगे। हम कह रहे कि हर से ज्यादा हम निवेश लेकर आए, सब निवेश की बात करें तो निवेश क्या चीज है? पूंजी है ना। तो पूंजी के साथ उसका पति भी तो आवागा। अगर पूंजी के लिए चला तो जब वो पूंजीपति अमेरिका से आवागा वो अच्छा है, जब वो इंग्लैंड से आवागा तब वो अच्छा है, वो चाइना से आवागा तब भी अच्छा है, फ्रांस जर्मन से आवागा तब भी अच्छा है। लेकिन मेरे देश का पूंजीपति है वो बदमाश है, वो खराब है, उसका तो इलाज कर दो। अगर मेरे देश का ही पूंजीपति यहाँ किसी चीज में पैसा लगा के किसी चीज को ठीक करता जाता है तो ठीक नहीं है। मेरे यहाँ गन्ने की मिल लगी, उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, और आज उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जिले की जो समृद्धि है उसमें बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का है। मेरे यहाँ बिल्कुल पास ही रदौर है हल्का, वहाँ टमाटर की खेती होती है। अब कई बार टमाटर बहुत अच्छे रेट में है कि बिल्कुल बर्बाद हो जा, लेकिन अभी एक कंपनी आवेगी और वो कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, भाई हम 30 रुपए किलो आपका टमाटर खरीद देंगे, और वो वहाँ चटनी बना लेगी। टमाटर को आप रख नहीं सकते 2 दिन 3 दिन से फालतू, लेकिन चटनी को तो आप 1 साल भी रख सका। चटनी को तो आप अमेरिका में बेच सका जाएगा, आप इंग्लैंड में बेच सका जाएगा, आप पाकिस्तान में बेच सका जाएगा, आप अफगानिस्तान में बेच सका जाएगा, और हिंदुस्तान में भी किसी कोने में बेच सका। तो वही जो टमाटर मेरा यहाँ खराब होने लग रहा था, जो मेरा जो रिसोर्सेज थे वो भी समाप्त हो गए थे, वो भी तबाह गए थे, और वहाँ मैं भी तबाह गया था। तो वही स्थिति में मांगा कि मुझे ठीक रेट मिल गया और चीज़ आगे चली गई, उसका भी सही इस्तेमाल है गया। और अगर बीच वाले ने 10 पैसे कमा लिए, मुझे क्या दिक्कत है? वो भी कमा लो पैसे। हर आदमी जो भी बिजनेस करेगा पैसे कमाने के लिए करता है। मैं भी खेती कर रहा तो मैं भी कुछ कमाई के लिए करेगा, अगला भी कोई काम करेगा तो वो भी कमाई के लिए। तो जिस प्रकार का शौर्य मचा रहा कोई नहीं। असल में आंदोलन क्या है? आंदोलन था ये सिर्फ आड़तियों का, आड़तियों में 50% आड़तियों का। उन्होंने आंदोलन वो 3 साल से ट्राई में थे कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी सरकार ने निर्णय लिया, हालांकि 3 साल से हम कह भी रहे थे कि पेमेंट तो देखो आने वाले टाइम में डायरेक्ट ही होगी, लेकिन ये जाने न जाने एक बड़ी गलती रही थी। अब देखिए चीज किससे खरीदी सरकार ने? चीज तो किसान से खरीदी ना। अब किसान से चीज खरीदी तो पैसे आड़ती से क्यों दे? गलती से दे रहे थे ना जी। जिस आदमी ने 6 महीने लगाएगा फसल पैदा की, और जिस आदमी ने केवल 2 घंटे की सेवाएं दी कि अपने फट पर उसको नाजिया डालने दिया, अपना पंखा देगा उसकी सफाई करवाई, बोरियों में पैकिंग कराई, और थोड़ा बीच का काम उसने करा, उसकी बदले पेमेंट ही उसको दे दी। गलत था ना जी। चैन जाने किसी ने करी, मैं उसका दोष नहीं दे रहा किसी ने, लेकिन अचानक सरकार की समझ में आ गई हम गलत कर रहे हैं, तो पेमेंट किसान के पास जानी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये कह रहे जो चोली दामन का साथ है, तो जब ये चोली दामन का साथ मारा आड़तीगर मारा है, तो आड़ती क्यों दिक्कत बन रहा? मेरे पैसे मुझे मिलने में आड़ती दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो जब चोली दामन का साथ अब भी वैसे ही रहना चाहिए ना जैसा पहले था। तो अब तक मैं अपनी गेहूं की पेमेंट उसने दे रहा था, अब जैसी मेरी तो गेहूं की पेमेंट मुझे मिल रही है, उसकी आड़त के पैसे तो नहीं मुझे मिल रहे। बल्कि अगर उसकी आड़त के मुझे मिला तब तो बिना राज नहीं होना चाहिए उसने, तो क्योंकि मैं तो उसकी गेहूं की पेमेंट दे रहा था। तो इसमें क्या होगा कि किसान की स्थिति मजबूत होगी। मैं थोड़ा समझा रहा कि आपसे बताना चाह रहा, अभी मैं 3 एकड़ का किसान हूं, और मैंने जाके गेहूं डाल दी, और मेरी गेहूं 20,000 की है, सरकार ने पेमेंट कर दी आड़ती को। अब मैं आड़ती के पास पैसे लेने गया, और जैसे मैं पूछूंगा कि भाई सेठ जी मेरा हिसाब कर दो, तो सेठ जी कहेंगे भाई आज तो बहुत व्यस्त हूं। दूसरी बार दूंगा फिर सेठ जी कहेंगे व्यस्त हूं, तीसरी बार दूंगा फिर सेठ जी कहेंगे व्यस्त हूं, चौथा बार जब मैं दूंगा कि सेठ जी में बहुत जरूरत है आज हिसाब कर दो, तो फिर सेठ जी हिसाब करेंगे, और सेठ जी कहेंगे भाई तो 8,000 रुपये ले गया था, 2.5% का सूद लगाएगा उस पर, उसने हिसाब कर दिया। फिर मैं खाद ले गया था, खाद का हिसाब कर दिया, बीज ले गया, बीज का हिसाब कर दिया, है जी। तो सारी चीज का उसने मेरा पेस्टिसाइड का हिसाब कर दिया, और उसने कहा भाई 8,000 पर 2.5% का सूद लग गया, यो तेरे पैसे बने, यो तेरा खाद का रेट, तेरा बीज का रेट, यो तेरा पेस्टिसाइड का रेट। उसने काट का मेरे हाथ में दे दिया कि भाई 12,000 रुपये तेरे बन गए, और 8,000 उसने मेरे हाथ में दे दिए कि यो तेरा पर्चा, ने 8,000 रुपये पकड़, क्योंकि पैसे उसके हाथ में है ना जी। अब सरकार ने क्या करे, पैसे भेज दिए मेरे हाथ में। अब मैं नहीं आड़ती जाने का, मेरी जेब में पैसे है ना, मैं गया अपने करूँ,
मिठाई का डब्बा लेगा, बच्चों ने खड़ाई, चलो भाई ठीक। 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आड़ती का फोन आया, चौधरी साहब वो साफ कर लेते। फिर मैं बड़े आराम से आड़ती पे गया, जब छीड़ेगी, और जैसे ही मैं आड़ती पे गया तो 100% आड़ती कहेगा आओ चौधरी साहब आओ भाई, चाय मंगा, थोड़ी मुट्ठी मुट्ठी मंगाइए साथ, है जी चौधरी साहब है रे। और वो कहेगा साहब, अब वो साहब वैसे ही देगा जैसा अभी पहले करके दिया। लेकिन मैं उससे कहूँगा कि 2.5% सूद कहीं नहीं है सेठ जी, जहाँ अब 1.5% पर पैसा मिले। अब दुनिया में 2.5% सूद रहा नहीं कहीं भी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये हमारी बैंकों में हमारी लिमिट बनाई, अब 2.5% वाला जमाना चला गया, अब तो 1.5% लगागा। हमारी सौदेबाजी होगी 2.25% पर, 2.5 कट गए ना। फिर मेरा हाथ पूरे रेट का उसने लगा रखा, ज़्यादा रेट लगा रखा। मैं कहूँगा खाद जिस दिन आपसे लिया था उस दिन सोसाइटी में ये रेट था, फलानी दुकान पर ये रेट था। सेठ जी मैं थारे पैसे टाइम से देने लग रहा, यो काटो। फिर पेस्टिसाइड आपका इतना महंगा था, बाहर मार्केट में रेट था, ये काटो। आपने जो मेरे से बीज दिया उसका रेट यो था कट्टे का, आपने मेरे को ज़्यादा लग रखा है, यो काटो, क्योंकि पैसे मेरी जेब में है ना। सेठ जी काटागा, सेठ जी कहेगा ठीक है तेरी बात, चलो कर देंगे। ठीक पूरे नहीं काटा, कुछ कम करागा नहीं करागा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर मेरे हाथ में आएगी, क्योंकि पैसे मेरी जेब में है। तो मैं पूछना चाहूँ कि बार्गेनिंग पावर किसने देना चाहे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो 100% किसान के विरोध में है, कांग्रेस 100% किसान के विरोध में है, किसान यूनियन 100% किसान के विरोध में है, जितने भी विपक्षी दल विरोध करे 100% किसान के विरोध में कर रहे। और आने वाले टाइम में साफ पता चल जाएगा कि ये बिल जो है किसान के हक में है। और मेरा मानना है कि इस बिल से बहुत बड़ा परिवर्तन क्या होगा ना, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है आने वाले टाइम में, जो परिवर्तन होगा ये नहीं, आने वाले में क्या होगा कि थोड़े से किसान नई चीज पैदा करेंगे। जब उनको ज़्यादा पैसे बचाएंगे तो उन्हें देखकर दूसरे पैदा करेंगे। मैं मानता हूं कि आने वाले 10 साल में 20% किसान ऐसे हो जाएंगे जो नई चीज़ पैदा करेंगे, चाहे वो सब्जी बढ़िया पैदा करेंगे, चाहे वो फल बढ़िया पैदा करेंगे, चाहे वह गेहूं बढ़िया पैदा करेंगे, चाहे वह दूध बढ़िया पैदा करेंगे। एक अच्छी मार्केट, और जब 20% लोग उधर जाएंगे ना जी, और यहाँ जो MSP बना दे रहा था, एक तो वहाँ भीड़ कम होगी, और दूसरा सरकार को भी लगागा कि वो भी MSP बढ़ाने की उम्र रहेगी। आज तो सरकार का ही उत्थू है, सरकार को ये लगेगा कि इतना गेहूं है, कि इतना चावल है, यार रखा कहाँ ये हो रहा है, सारा सरकार पे दबाव रखने का दबाव रहा है। फिर उस टाइम सरकार पर दबाव ये रहेगा कि मनीष जी, जिस तरीके से यहाँ